जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके बीच में एक और वचन को लेके आई हूँ जिसमें आज हम सीखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं। हाउ टू बी अ फ्रेंड ऑफ गॉड। तो आज हम देखेंगे कि हम परमेश्वर के मित्र कैसे बने। आपके लिए मैं बताना चाहूँगी कि अब्राहम की कहानी, जिसे बाइबल में 3 बार परमेश्वर का मित्र कहा गया, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम भी परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं। बाइबल में 3 स्थानों में, दूसरा इतिहास 2 का 7, यशायाह 41 का 8 और याकूब 2 का 23, अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहकर संबोधित किया गया है। अब्राहम के पिता का नाम तेरह था। वह ऊर देश का निवासी था जिसे परमेश्वर ने बुलाया था, जिसे हम अब्राहम की बुलाहट भी कहते हैं। अब्राहम में कुछ सच्चे मित्र की खूबियां थी जो हम उत्पत्ति की पुस्तक यानी कि बाइबल की पहली पुस्तक के 18 अध्याय में पाते हैं। एक बार परमेश्वर स्वर्गदूत के रूप में इस धरती पर अब्राहम को दर्शन देकर आए। 3 स्वर्गदूतों को देखकर अब्राहम उनसे मिलने को दौड़ा। हम देखते हैं वह परमेश्वर को मिलने को दौड़ा, जो कि हम देख सकते हैं उत्पत्ति 18 का 2 वचन में। अब्राहम अब 99 वर्ष का एक बुजुर्ग व्यक्ति है, तो भी वह परमेश्वर से मिलने को दौड़ा। एक मित्र से मिलने के लिए दूसरा मित्र फुर्ती करता है और प्रेम से मिलता है, जैसे कि अब्राहम ने परमेश्वर के साथ किया। अब्राहम कड़ी धूप में भी आलस नहीं किया। उसने परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहा। एक मित्र जब अपने परम मित्र से मिलता है तो बार बार घड़ी नहीं देखता, बल्कि उसके साथ समय बिताना चाहता है। अब्राहम जो परमेश्वर का मित्र था, ऐसे ही किया। उसने कहा, अपना दास के पास से चले न जाना। अब्राहम ने अतिथि सत्कार किया। एक सच्चा मित्र अपने मित्र का अतिथि सत्कार करता है, उसे भोजन करवाता है, जैसे अब्राहम ने किया। उसने परमेश्वर को भोजन करवाने के लिए बढ़िया से बढ़िया जो उससे हो सकता था उसने किया। अब्राहम ने पहुनाई करी। अब्राहम ने बिना लालच के सब कुछ किया। एक सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, क्योंकि अब्राहम को नहीं मालूम था कि वह स्वर्गदूत के रूप में परमेश्वर ही है, जब तक परमेश्वर ने स्वयं प्रकट उस पर नहीं किया। अब्राहम बिना किसी लालच के सेवा कर रहा था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। यदि हमने परमेश्वर के लिए थोड़ा भी काम किया है, वह मसीह यीशु में व्यर्थ नहीं होगा। उसी प्रकार अब्राहम ने जो परमेश्वर के प्रति अपनी मित्रता दिखाई थी, परमेश्वर उसे प्रतिफल दिया। परमेश्वर ने उसके तंबू में आकर उसकी पत्नी और अब्राहम को आशीष दी और कहा, आज से ठीक 1 वर्ष के पश्चात वसंत ऋतु में तुझे एक संतान पुत्र की प्राप्ति होगी। स्मरण रहे, अब्राहम अभी भी 99 वर्ष का है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। इसका अर्थ ये है कि तू जो बूढ़ा है और ये सोचता होगा कि मेरे शरीर से या विचार से ये तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर उसे स्मरण दिला रहे हैं कि मैं तेरा मित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मुझसे सब कुछ संभव है। मैं तुझे आशीषित करूंगा और दुनिया के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर का मित्र होना सर्वश्रेष्ठ बात है। जिस प्रकार एक मित्र अपने मित्र से कुछ भी नहीं छिपाता बल्कि सब कुछ बता देता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम से मित्रता निभाई और उसे उस मिशन के विषय में भी बता दिया जिसे पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर वे आए थे, सदोम और अमोरा को आग से नाश करने। अब्राहम अपने परमेश्वर की बात सुनकर परमेश्वर के दिल की चाहत को समझ गया। परमेश्वर यहोवा अवश्य ये कह रहे थे कि मैं उस सदोम को नाश करने आया हूँ, लेकिन अब्राहम समझ गए परमेश्वर दिल से ये देश नहीं नाश करना चाहते थे, नहीं तो बिना बताए भी नाश कर सकते थे। इसलिए अब्राहम ने उस देश को बचाने के लिए प्रार्थना करना शुरू किया और विनती की कि वहाँ कुछ लोग प्रार्थना करने वाले होंगे या विश्वास करने वाले होंगे, तो परमेश्वर की आराधना करते हों, तो क्या उसके कारण भी कुछ दया नहीं की जाएगी। बड़ी रोचक बात है, परमेश्वर बड़े धैर्य से उसकी विनती सुनकर अब्राहम को बता रहे हैं कि नहीं, मैं उन धर्मियों के कारण पूरे देश को नाश नहीं करूँगा। लेकिन 50 धर्मी भी उस देश में नहीं थे, सभी पापी हो चुके थे। तब अब्राहम ने कहा, क्या 10 लोग भी धर्मी होंगे तो तब भी आप इस देश को नाश करेंगे? परमेश्वर ने कहा, हाँ, अर्थात उस देश में 10 लोग भी धर्मी नहीं थे। आज सवाल उठता है, क्या हम परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं और अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? यदि हाँ, तो हमें कुछ बातें जो अब्राहम के जीवन से सीखकर अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। परमेश्वर का मित्र बनने के लिए हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना अर्थात प्रार्थना में समय बिताना आवश्यक है और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उसके लोगों के साथ प्रेम भाव से रहना होगा। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 15 के 15 वचन में कहा है,
अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानते कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन मित्र जानता है, इसलिए मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। क्योंकि मैंने तुम्हें मित्र कहा है, जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी वह तुम्हें बता दी। प्रभु यीशु हमें मित्र कहते हैं, तो आइए हम भी मित्रता को निभाएं और परमेश्वर का मित्र कहलाएं।